हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। दूसरा, जब कोई विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा, केवल एक। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 176 एक के अनुसार राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ संवेद दोनों सदनों में अभिभाषण रूढ़िगत संबोधन करेगा और विधानमंडल को उसके आह्वान के कारण बताएगा। इस प्रकार कथन एक सही है। अनुच्छेद 209 के तहत किसी राज्य का विधानमंडल वित्तीय कार्यों को समय के भीतर पूरा करने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित या राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग करने के लिए किसी विधेयक से संबंधित राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन विधि द्वारा कर सकेगा। संविधान के किसी विषय पर नियम न होने की स्थिति में राज्य विधानमंडल द्वारा लोकसभा के नियम के पालन का कोई उल्लेख नहीं है, अतः कथन दो गलत है। राज्यपाल की विधायी शक्तियां। राज्यपाल राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है, इस नाते उसकी निम्नलिखित विधायी शक्तियां एवं कार्य होते हैं। पहला, वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान और विघटित कर सकता है। दूसरा, वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात और प्रति वर्ष के पहले सत्र को संबोधित कर सकता है। तीसरा, वह किसी सदन या विधानमंडल के सदनों को विचाराधीन विधेयकों या अन्य किसी मसले पर संदेश भेज सकता है। चौथा, जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो वह विधानसभा के किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। पांचवा, राज्य विधानसभा परिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग को वह नामित कर सकता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलनों, समाज सेवा का ज्ञान हो या इसका व्यवहारिक अनुभव हो। छठा, विधानसभा सदस्य की निष्ठुरता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विमर्श करने के बाद वह इसका निर्णय करता है। सातवां, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है या स्वीकृति के लिए उसे रोक सकता है। यह विधेयक को यदि यह धन संबंधी विधेयक ना हो विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। हालांकि राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः बिना परिवर्तन के या परिवर्तन के साथ विधेयक को पास कर दिया जाता है तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी होती है। यह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। एक ऐसे मामले में इसे सुरक्षित रखना अनिवार्य है जहां राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है। नवा, जब राज्य विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो तो वह औपचारिक रूप से अध्यादेश की घोषणा कर सकता है। इन अध्यादेशों की राज्य विधानमंडल में से 6 हफ्तों के भीतर स्वीकृति होना आवश्यक है। वह किसी भी समय किसी अध्यादेश को समाप्त भी कर सकता है। यह राज्यपाल का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। 10वां, वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।